हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग हार्ड। और आज 2022 के यूजीसी नेट एग्ज़ाम में राग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब के सब एक साथ हम सॉल्व करेंगे। और इससे हमको पता लग पाएगा कि राग से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, जहाँ पर एक तरफ तो राग का नाम है श्री, पूर्वी, बहार और सोहिनी, और दूसरी तरफ जो है स्वर हैं। तो हमको बताना है कि कौन से स्वर कौन से राग के हैं। अगर जनरल फैक्ट्स की बात की जाए तो जो श्री राग है वो पूर्वी थाट पर आधारित है, और हमने याद किया था कि जो पूरब के लोग हैं वो रिदम्स को फॉलो करते हैं, यानी कि रे धा मा इसमें विकृत हैं। और जो पूर्वी थाट है, ऑफकोर्स पूर्वी राग उसी पर आधारित होगा, और इसमें रे धा मा विकृत है, लेकिन मध्यम जो है इसमें दोनों लगते हैं, यानी कि रे धा और दोनों मध्यम। साथ ही अगर बहार की बात की जाए तो ये काफ़ी थाट का है, और इसमें गंधार कोमल है और दोनों निषाद इसमें लगते हैं। और सोहनी अगर पूछा जाए तो सोहनी राग जो है वो मारवा थाट पर आधारित है, और मारवा थाट हमने याद किया था कि जो दिख रहा है वो स्वर है और जो नहीं दिख रहा वो स्वर नहीं है, यानी कि माँ और रे ये स्वर हैं, ये विकृत स्वर हैं, और वह से तो कोई स्वर है ही नहीं। तो बेसिकली याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स जो है हमने बनाई थी, वो सब की सब आपको अब यहाँ पर काम आती नजर आएंगी। जैसे कि श्री राग में रे धा मा विकृत है, तो उस स्थिति में ए का सही जो है वो 3 बैठेगा। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ए का 3 है, तो उस हिसाब से जो है हमारा सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगर सब नहीं भी आता हो, 1-2 के बारे में अगर जानकारी हो, तो भी आप पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें थी वो सब इन शॉर्ट मैंने आपको बता ही दी है। तो अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि किन रागों में सा मा स्वर संगति ली जाती है? केदार, बसंत, पूर्वी, भीमपलासी या मालकुंस। केदार राग जो है वो कल्याण थाट पर आधारित है, और इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों मध्यम का इसमें प्रयोग लिया जाता है। और जो बसंत राग है वो पूर्वी थाट का है, और इसमें रे धा कोमल और दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पूर्वी जो राग है ये जो है पूर्वी थाट का ही है, और अभी बताया था कि इसमें भी जो है रेधा कोमल और दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, यानी कि बसंत और पूर्वी को याद करने का इससे आसान तरीका और क्या होगा कि पूर्वी थाट है, रेधा कोमल है और दोनों मध्यमों का इसमें प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर भीमपलासी की अगर बात की जाए तो भीमपलासी जो है वो काफ़ी थाट पर आधारित है, और इसमें गंधार और निषाद कोमल है। वहीं मालकोंस की अगर पूछी जाए तो मालकोंस जो है वो भैरवी थाट पर आधारित राग है, इसमें ऋषभ पंचम वर्जित है और गा धानी इसमें कोमल लिए जाते हैं। तो समझने वाली बात है, ये पंचम वर्जित है तो सामा स्वर संगति तो आएगी ही। बिल्कुल मैं मालकोंस की ही बात कर रही हूँ, तो इसलिए हमारे ऑप्शन में ई होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमने जान लिया कि ई इम्पॉर्टेंट है तो हमारा एक ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि हमारे पास बचे नीचे के 3 ऑप्शंस। बाकी केदार और बसंत का मैंने आपको अभी बताया था कि जो केदार और बसंत है इन दोनों ही रागों में दोनों मध्यमों का उपयोग किया जाता है, यानी कि शुद्ध मध्यम का भी उपयोग किया जाता है और तीव्र मध्यम का भी उपयोग किया जाता है। तो हमारे सही ऑप्शन में केदार और बसंत भी होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से बाकी अगर पूर्वी और भीमपलासी की बात की जाए तो सामा स्वर संगति भीमपलासी में देखने मिलती है, तो उस हिसाब से जो सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न है, केदार, कामोद तथा छाया नट सभी के अंतरों में कौन सी स्वरावली समान रूप से प्रयुक्त होती है? केदार, कामोद और छायानट ये तीनों राग कल्याण थाट पर आधारित है, और इन तीनों रागों में ही दोनों मध्यमों का उपयोग किया जाता है, यानी कि तीव्र मध्यम का भी उपयोग होता है और शुद्ध मध्यम का भी उपयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। और अब बारी है हमारे प्रश्न नंबर 4 की। पनिसा स्वर समुदाय निम्नलिखित में से किन रागों में प्रयुक्त होता है? हमीर, देशकार, शुद्ध, सारंग, श्याम, कल्याण या देश। हमीर राग
कल्याण थाट पर आधारित है और दोनों ही मध्यमों का उपयोग होता है इसमें। देश जो है वो खमाज थाट पर आधारित है और इसमें दोनों निषाद का उपयोग होता है। देशकार जो है वो बिलावल थाट पर आधारित है और जो शुद्ध सारंग है वो कल्याण थाट पर आधारित है, दोनों मध्यमों का उपयोग इसमें होता है। वहीं श्याम कल्याण राग जो है वो कल्याण थाट पर आधारित है और इसमें भी दोनों मध्यम का उपयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 CDE, यानी कि शुद्ध सारंग, श्याम कल्याण और राग देश। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं जहाँ पर एक तरफ राग के नाम और दूसरी तरफ उसके स्वर लिखे गए हैं। और अगर यमनी बिलावल की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों मध्यमों का उपयोग किया जाता है, यानी शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, दोनों ही मध्यम लग रहे हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन से पूरा का पूरा प्रश्न हल हो सकता है, यानी कि ए का मिलान 3 से कर दो और हमारा सही उत्तर हमारे सामने है। बाकी अगर बहादुरी तोड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ऋषभ का उपयोग किया जाता है, यानी कि शुद्ध ऋषभ का भी उपयोग होता है और कोमल ऋषभ का भी उपयोग होता है और ये तोड़ी थाट पर आधारित है। वहीं अगर देव गंधार की बात की जाए तो ये आसावरी थाट पर आधारित है और इसमें धा नी कोमल और दोनों गंधार का इसमें उपयोग किया जाता है। अंत में मियाँ की सारंग जो कि काफी थाट पर आधारित है और इसमें दोनों निषाद का उपयोग किया जाता है और गंधार इसमें वर्जित होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि है कि दोनों निषाद व शुद्ध गंधार से युक्त राग चुने। और मतलब समझ रहे हो, दोनों निषाद का उपयोग होना चाहिए और गंधार जो है वो भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब स्थिति ऐसी दे रखी है कि दोनों निषाद हो और शुद्ध गंधार हो, तो ऐसा राग हमको चुनना है जिसमें हम मियाँ मल्हार तो नहीं चुन सकते। हालांकि दोनों निषाद का उपयोग तो इसमें होता है लेकिन गंधार इसमें कोमल होता है, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो हम नहीं ले सकते हैं। और अगर मियाँ की सारंग की बात करें तो यहाँ पर दोनों निषाद तो हैं लेकिन गंधार वर्जित हैं, तो इसे भी नहीं लिया जा सकता। राग कोमल ऋषभ आसावरी में निषाद, गंधार और धैवत कोमल है और दोनों ऋषभ का इसमें उपयोग किया जाता है, यानी कि इसे भी नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 जो कि आसावरी है और ऑप्शन नंबर 1 जो कि मियाँ मल्हार है, इसे अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राग तिलंग, जो कि खमाज थाट पर आधारित राग है। इसमें दोनों निषाद का उपयोग किया जाता है और रे ध इसमें वर्जित होते हैं। और खमाज राग जिसमें कि दोनों निषाद का उपयोग किया जाता है, बाकी के सारे स्वर इसमें शुद्ध हैं। राग के कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा सा ट्रिकी तो है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद हमारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अगर मैं समराइज करूं तो कल्याण थाट में केदार, कामोद, यमनी बिलावल, छाया नट, हमीर, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग, ये सब के सब राग आते हैं और याद करने में मेहनत ही नहीं लगानी, क्योंकि केदार, कामोद, छाया नट, हमीर, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग ये सब के सब में जो है दोनों ही मध्यम लगते हैं और कल्याण थाट का है हमको अभी पता ही चल गया है, तो कोई मेहनत नहीं करनी। केदार में भी, कामोद में भी, छाया नट में भी, हमीर में भी, श्याम कल्याण में भी, शुद्ध सारंग में ही सब के सब में दोनों मध्यम लगते हैं और सारे स्वर जो है वो शुद्ध हैं। कल्याण थाट से ये है ही, कितना इजी है। वहीं अगर काफी थाट की बात की जाए तो मियाँ मल्हार, भीम पलासी, मियाँ की सारंग और बहार ये सब के सब काफी थाट पर आधारित राग हैं। और आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में जितने राग पूछे गए उन सब के थाट, उन सब के स्वर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो राग के स्वरों पर आधारित होते हैं, तो उस हिसाब से हमने ओवरऑल चीज़ों को समझ लिया है। बाकी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना। और अब तक मैंने 24 क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है जो कि यूजीसी नेट में म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए जो है 2022 में पूछे गए थे। तो उन सारे वीडियोस को, उन सारे शॉर्ट्स को आप लोग देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी फॉर अ रेगुलर स्टडीज़. If you found this informative, then do like, share, subscribe and comment and be regular.